जिस चिंतन से चिंता खड़ी हो जाए वो चिंतनीय है। चिंतन चिंतनीय ना हो जाए, चिंता का विषय ना हो जाए। चिंतन तुम्हारा सरोवर में पानी की भांति हो जो कमलों को खिलाता हो। चिंतन तुम्हारा सरोवर में पानी की भांति हो जो कमलों को खिलाता हो। ऐसे चिंतन तुम्हारा इतना गहरा हो जिसमें श्रुत का नीर भरा हो और भव्य जीवों के हृदय कमल खिल जाएं, उसका नाम चिंतन, चिंतन सम्यक है। जिस चिंतन में जनवाणी नहीं है वो असम्यक चिंतन, चिंता का हेतु। इसलिए कल आपने पढ़ा सुपर को सुख दुख देने से, सुख दुख देने से क्या पुण्य पाप का बंधु होता है। मैं क्या बोल रहा हूं, जो चिंतन आगम से चल रहा है वो चिंतन स्वीकार है, और जिसमें आगम का अंश नहीं है वो संदेह से युक्त भरा हुआ चिंतन है, उसे स्वीकारना ही नहीं 3 काल में। बेटा ध्यान दो, बड़ी इमारतों में, सुंदर इमारतों में, सुंदर इमारतों में, आपकी भाषा में 5 स्टार पता नहीं क्या क्या बोलते हैं आप लोग, और उनमें चढ़ गए तुम, वो मांस के टुकड़े रखे हुए हैं, तो क्या बेटा तुम चढ़ोगे क्या? जैन कुल में जन्मे क्या? देवसा गुरु के भक्त हो क्या? चढ़ोगे क्या उसके ऊपर? ऐसे ही चिंतन की बिल्डिंगें बहुत बड़ी बड़ी हैं, परंतु मांस के टुकड़े की भांति खोटे विचार से भरे हुए चिंतन है, उन्हें हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे। बिल्डिंगों को देखने के लिए हम नहीं आए हैं, हम वस्तु देखने आए हैं। घास की टपरिया में भी शुद्ध भोजन रखा है, वहाँ पड़घान कर तो सारस्वत आहार ले लेना। और ऊंचे महलों पर भी कोई 5 दिन का मक्खन रख करके घी बनाता हो, बेटा वो आहार लेने मत जाना। जो चिंतन नहीं चाहिए, आगम चाहिए। चिंतन में आगम है, स्वीकार है। जैसे दाल में शुद्ध घी का बघार स्वीकार है, दाल में शुद्ध घी का बघार स्वीकार है, लेकिन कितनी स्वादिष्ट दाल बनी हो वो प्याज का बघार दे रहा है, बिल्कुल स्वीकार नहीं है। जिसके चिंतन में प्याज के बघार के समान अपनी बातें निहित हैं, वो अभक्ष है दाल, वो चिंतन अभक्ष है, उसे स्वीकार नहीं करना। आइए, सब ठोक ठोक के बोल रहा हूं, अब ये इनका विषय इनको समझना चाहिए। जिसमें प्याज का बघार दे दिया, खाओगे क्या? शुद्ध जैन हो तो। लहसुन का बघार खाओगे क्या? शुद्ध जैन हो, नहीं खाओगे। ऐसे जिस चिंतन में प्याज जैसी दुर्गंध भरी हो, लहसुन जैसी दुर्गंध भरी हो, ऐसा चिंतन अभक्ष है, अभक्ष, श्रवण अयोग्य है। ननु पर दुखे पापम तस्य सुखे पुण्यम, ये हो चुका ना। पुण्यम तद्यथा, और समझा रहे हैं, पुण्यम द्रुस्तो दुखात पापम च सुखतो यदि बीत्रागो मुनि विद्वांस्ताभ्याम युजम निमित्ततः। सुनो सुब्रत सागर, मालूम है कहाँ ले जा रहे हैं? सुनो, अपन को लोक का सब ज्ञान होना चाहिए। आपको लगता है कि हम सुबह सोच जाते हैं, हम बहुत पढ़ाई करने जाते हैं प्रकृति की। मैं एक बार दुकान पर बैठा था, तो बैठा इसलिए था कि जो दुकान का स्वामी था भाई, वो भोजन के लिए गए थे, तो मैं जाके बैठ गया। तो उम्र की घटना है, एक आदमी आया से घूमते, वो कोड़े, कांटे, झोरे ऐसे अपने शरीर पर मार रहा, उसको बोलते हैं हठ योग। जबकि पातंजलि ने हठ योग की व्याख्या नहीं की है। आसन लगा करके शांत बैठ जाना, हिलना नहीं, ये हठ योग था। हठ योग का दुरुपयोग किया। तो ऐसे वो रहते ना, बाल्टी जमीन कुएं में गिर जाए तो वो कांटा निकालते, वो कांटा लेकर मार रहा था, खून खून हो रहा था। हठ योग बोले, बोले हठ योग। इसका खंडन कर रहे हैं आचार्य महाराज। सुनिए ध्यान से, आप लोग जैनियों से भी मेरा कहना, आचार्य संबंध ग्रंथ को पढ़ना सीखो,
सिंधु हठ योग, पागलपन। पुण्यम ध्रुवतो सतो दुखा, स्वयं को दुख देने से पुण्य आश्रव होता है, ऐसा एकांतिक पक्ष जिसका। क्या कह रहा है? स्वयं को कष्ट देंगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी। दुखा स्वतो ध्रुवम पुण्यम ध्रुवम सुख, और पापम च सुख तो यदि, और दूसरे को दुख देंगे और स्वयं को सुख देंगे तो पाप आश्रय होगा। क्या गहरा विचार चल रहा है। स्वयं को सुख देंगे तो पाप आश्रय होगा, स्वयं को दुख देंगे तो पुण्य आश्रय होगा, ऐसा अज्ञानी एकांतिक मानता है। तो उसने क्या देखा? इंद्रिय सुख को सुख देखा, इंद्रिय दुख को दुख देखा। इंद्रियों के दुख छोड़ देंगे तो हमको जो है ना सुख मिलेगा, पुण्य आश्रय होगा, और इंद्रियों के सुख छोड़ देंगे तो हमको पुण्य आश्रय मिलेगा। परंतु तुमने सुख सामान्य की व्याख्या करके, अरे भाई वीतराग मुनिर विद्वांस, जो विद्वान वीतरागी मुनि है वे स्वयं को सुखी किए, स्वयं को सुखी किए और संसार के दुखों से मुक्त हैं, दुखों को प्राप्त नहीं है, तो क्या वे पाप के बंधन के कारण बन जाएंगे? क्या नहीं बनेंगे। इसलिए व्याख्या जो हो रही प्रवचन की सामान्य, वे सामान्य है बेटा, एकांतिक हो जाएंगी। इसलिए न्याय शास्त्र पढ़ करके फिर प्रवचन करना चाहिए कि आपको समझ में आए कि ये विषय एकांतिक नहीं है। स्वस्मिन दुखा ध्रुवम निस्तम पुण्यम, सुख को दुख देने से नियम से ध्रुव से पुण्य आश्रय होता है। यदि स्यात् तस्मिन् आत्मनि सुख हेतु धर्मा तो ध्रुवम पापम, और उसी आत्मा को सुख देने से ध्रुव पाप होता है। यदि स्यात्, यदि ऐसा है तो तथा किम स्यात् त्याभ्याम वीतरागो, उन दोनों में मुनिर युज्जाम द्वंद्व भवेत्। जो मुनिराज हैं वीतरागी मुनि, तो उनको कर्मबंध होगा, जो बंधो भवेत् तो उनके बंद हो जाएगा। किसके? मुनियों के। कुतो निमित्तता, इसलिए उससे वीतराग मुनि के बंधु सुख दुख का कारण होने से। कुतो कैसे? निमित्तता, निमित्त से। इसलिए यदि आप ऐसा ही मानते सुख देने से पाप का बंध होगा, दुख देने से पुण्य का बंध आश्रय बंध होगा, यदि ऐसा मानते हो एकांत से निमित्तों से बंध मानते हो, तो वीतरागी मुनि कभी निर्बंध ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये आपका एकांतिक मत सम्यक नहीं है। नमो रिंता नमोस्ता नमो।